Assalamualaikum dear students, today we are going to start exercise 6A। इसका पहला सवाल है फाइंड द रेशो ऑफ 13 एंड 39। ठीक है, रेशो की साइन होती है इस तरीके से। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखें। अब कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ 13 एंड 39, यानी 13 और 39 के बीच में आपने रेशो मालूम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 13 रेशो 39। ठीक है, अब रेशो में हम क्या करते हैं, इनको लेस करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने से मकसद ये है कि हमें इन दोनों पे ऐसी टेबल लगानी है जो दोनों पे लगे। यानी देखो 13 पे 13 की टेबल लग रही है और 39 पे 3 की टेबल भी लगती है, 39 की अपनी भी लगती है। लेकिन हमें ऐसी टेबल लगानी है जो दोनों पे लगे। ऐसे नहीं कि इस पे लग रही है तो बस लगा दी, इस पे लग रही है दूसरी तो लगा दी और हमने इनको डिवाइड करते करते कम कर दिया। ऐसा नहीं होता रेशो में। इसमें हमें दोनों पे एक ही टेबल लगानी है। सही है। तो अब आप देखें 13 पे किस किस की टेबल लगती है। 13 पे सिर्फ 1 की टेबल लगती है और 13 की अपनी। अब 1 की टेबल हम 13 पे लगाएंगे तो आंसर दोबारा 13 आएगा, और वही 1 की टेबल 39 पे लगाएंगे तो आंसर वही 39 आएगा। इसलिए 1 की तो हम लगा नहीं सकते। और दूसरी टेबल रह गई 13 की अपनी, क्योंकि 13 पे और तो टेबल लगती नहीं है, ना 2 की, ना 3 की, ना 4 की, ना 5 की, ना 6 की, ना 7 की, ना 8 की, 12 तक कोई टेबल नहीं लगती। 13 की अपनी लगती है। तो इसलिए इस पे 13 की लगाएंगे तो इस पे देखेंगे 13 की लग रही है। अगर इस पे लग रही है, इस पे नहीं लग रही, तो बस हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ 13 की ही टेबल लग रही है। लेकिन इस पे भी हमारी 13 की टेबल लग जाएगी। तो इस पे 13 की टेबल लगी 1 टाइम्स, 13 1 ज़ा 13, रेशो वही सेम दे दें। और 39 पे 13 की टेबल लगती है 3 टाइम्स। अब आप देखें ये हमारा कितना रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया ना। अब आप देखें 1 पे किसकी टेबल लगती है, 1 की अपनी। 3 पे किसकी टेबल लगती है, 1 की और 3 की। अब इस पे और इस पे दोनों पे जो सेम टेबल लग रही है वो सिर्फ 1 की लग रही है, और 1 की टेबल जितनी भी टाइम लगे आंसर वही आना है, सेम उतरता आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इससे आगे नहीं जा रहा, इसलिए हमारा यही आंसर है ना। इजी। आगे बढ़ते हैं। ये देखें 42 एंड 63। अब आप देखें 42 और 63 को सबसे पहले तो आप इधर सॉल्यूशन लिखें। फिर आप इधर 42 लिखें, रेशो 63 लिखें। जैसे हमने वहाँ किया था ऐसे ही 42 उतार दिया और रेशो 63 दे दिया। आप पहली टर्म को देखा करो। अब पहली टर्म में 42 है ना, अब इस पर किस किस की टेबल लग रही है। अब ये देखने के लिए सबसे पहले आप देखो इसके आखिर में क्या है, 2 है ना, इसके आखिर में 2 है ना 42 के, तो इस पर 2 की टेबल लगेगी। क्योंकि 2 का ये रूल है कि जिसके आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो डिवाइड होता है 2 से। तो अब यहाँ 42 है, इस पर 2 की टेबल तो लगेगी। अब इसके फैक्टर कौन से, 1 की टेबल लग रही है, 2 की टेबल लग रही है, 3 की टेबल लग रही है या नहीं लग रही है, देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से प्लस करते हैं। 4 को 2 से प्लस करो, कितना होता है 6। 6 पे 3 की टेबल लगती है, हाँ जी लगती है, तो इस पे भी लगेगी, यानी 3 भी इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, टेबल याद है तो टेबल पढ़ लें, या तो ये तरीका होता है 1 की तो लगेगी, 2 की इसलिए लग रही है क्योंकि आखिर में 2 है, ये सारे नंबर होंगे तो 2 की टेबल लगेगी। 3 का चेक करने के लिए रूल ये होता है कि दोनों नंबर को प्लस करो। अगर ऐसा नंबर आता है जिस पे 3 की टेबल लगती है तो इस पर भी लगेगी। तो दोनों को प्लस किया, 6 हुआ, 3 की टेबल 6 पे लगती है तो इस पर भी लगेगी। सही है। अच्छा जी, अब इस पे 4 की टेबल नहीं लग रही, 5 की भी नहीं लग रही। 5 का रूल ये होता है कि जिसके आखिर में 0 हो या 5 हो आखिर में, तो उस पर 5 उससे डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 की टेबल 6 7 ज़ा 42, यानी 6 की टेबल भी इस पर लगेगी। हमें मिल गए 4 फैक्टर मिल गए ना, ज़्यादा भले आगे आप नहीं जाओ। 6 की भी लगेगी इस पर और 7 की भी लगेगी। अब आप आ जाओ 63 पे। अब 63 के कौन से हैं, 63 के फैक्टर्स हैं 1 और इस पर 2 की टेबल लगेगी, आखिर में 3 है, 2 की नहीं लगेगी,
3 की टेबल, हाँ 3 की टेबल लगती है इस पर। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस करो, 6 और 3 कितना होता है 9। अब 9 3 की टेबल में आता है तो ये भी आएगा, इसलिए एक टेबल हमारा हो गया 3, एक इसका फैक्टर 3 हो गया। ठीक है, अब आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके ये फैक्टर्स मैच हो गए ना, 3 और 3, दोनों पे 3 की टेबल लग रही है, आप दोनों पे 3 की टेबल लगाओ। 42 पे कितनी टाइम्स लगेगी? पहले 4 पे लगाओ, 3 1 जा 3, 1 बचा, इसको दे दिया हो गया 12, इस पर 4 टाइम्स लगेगी। ठीक है, रेशो की निशानी दे दो, 6 पे 3 की टेबल 2 टाइम्स लगेगी और 3 पे 3 की टेबल 1 टाइम्स लगेगी। सही है। अब आप देखो 3 की टेबल 14 पे तो लगती नहीं है, 21 पे लगती है, लेकिन हमें दोनों पे सेम लगानी है, तो 7 की टेबल दोनों पे लग रही है, इस पे भी लग रही है, इस पे भी लग रही है। 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। याद रखिएगा, रेशो में दोनों तरफ ऐसी टेबल लगानी है जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। ऐसा नहीं करना कि इसको कोई डिवाइड कर रहा है तो बस इसको कर लिया, इसको कर रहा है तो कर लिया, दोनों को चेक नहीं किया। दोनों पे एक ही टेबल लगानी है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये दोनों आपके हो गए।